अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है हमारे पास 24 और दूसरा है 40। तो अब मैं काम ये करूंगा कि मैं 24 और 40 के तमाम फैक्टर्स सामने लिख दूंगा। वन होता है, टू होता है, थ्री, फोर, सिक्स और इसके बाद एट आता है, फिर 12 और 24। और इसी तरह से 40 के जब मैं लिखूंगा तो वन, टू, फोर, फाइव, एट, 10, 20 और 40। अब सबसे पहली बात यह कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं मेरे पास। सबसे पहले तो जो है वन है, टू भी कॉमन है, फिर फोर कॉमन है, उसके बाद एट कॉमन है और आई थिंक दैट्स इट। हाँ, तो ये चार नंबर्स मेरे पास कॉमन फैक्टर्स हैं 24 और 40 के। अब कॉमन फैक्टर्स के बाद कुछ स्पेशल किस्म के कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हम इन तमाम फैक्टर्स के अंदर देखें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो वो ऑब्वियसली एट है। एक सवाल जहन में आता है कि भाई ये जो है, ये हमने जो देखे हैं यहाँ पे फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये हाईएस्ट को ही क्यों देखते हैं हम हमेशा? लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर को भी देख सकते थे हम। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर वो वन था। अगर मैं कोई से भी दो नंबर्स चूज करता हूँ तो वन तो उसके अंदर कॉमन फैक्टर हमेशा होता है, तो उसमें तो कोई खास बात नहीं रहेगी। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हर दो नंबर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे 24 और 40 के लिए हमने देखा एट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि सिक्स की बात करता हूँ, मैं सिर्फ सिक्स के फैक्टर्स होते हैं वन, टू, थ्री और सिक्स। तो और मैं इसको डिस्कस करता हूँ 24 के साथ। तो 24 और सिक्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो वन, टू, थ्री और सिक्स हैं। और इसके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इस टाइम सिक्स होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये हमने देख लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और एलसीएम जिसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं वो क्या होता है। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं टू और थ्री। मैं इनके मल्टीपल्स लिस्ट डाउन करना शुरू करता हूँ। टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12 एंड 14 एंड 16 एंड 18 करते जाते हैं तो चलता जाएगा आगे, कभी रुकेगा नहीं ऑब्वियसली। थ्री के करेंगे तो थ्री, सिक्स, नाइन, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसके अंदर कॉमन मल्टीपल्स लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले मेरे पास आता है सिक्स, उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे पास आता है 12, उसके बाद मैंने देखा मेरे पास आ रहा है 18। और क्या मेरे टू और थ्री के मल्टीपल्स यहाँ पहुंचने के बाद खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल खत्म नहीं होते, ये तो चलते रहेंगे। मैं इसको टू से फर्दर आगे ऐड करता रहूंगा तो ये 20, 22 बनता जाएगा और इसमें थ्री ऐड करता जाऊंगा तो वो फर्दर थ्री के मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। तो क्या मैं मल्टीपल्स लिखता जाऊंगा? अगर मुझे कॉमन मल्टीपल्स लिखने होते तो मैं बिल्कुल लिखते जाता। अब इसके बाद हम देखा कि अगर ये चलते जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स तो कोई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो कोई रुकेगा ही नहीं कहीं पे। तो जब रुकेगा ही नहीं तो कोई एक हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हम इसके लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इस्तेमाल करेंगे या फाइंड करेंगे, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, एलसीएम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ फाइव और टू की बात करता हूँ, सही है। टू तो ऊपर लिखा हुआ था, फाइव की बात कर लेते हैं। फाइव के मल्टीपल्स होते हैं फाइव, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अगर फाइव और टू के कॉमन मल्टीपल्स की बात करूँ तो वो 10 से स्टार्ट होता है, फिर 20, फिर 30 होता रहेगा ऑब्वियसली। और कॉमन मल्टीपल्स में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम जिसको हम कहते हैं वो क्या है, 10 है। अब ऑब्वियसली लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है HCF और LCM, इनको निकालने के लिए मुझे ये बार बार इतनी लंबी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको निकालने का कोई आसान तरीका भी होना चाहिए। हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैं ब्रीफली मेंशन करूंगा, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं 24 और 30 दिस टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं काम ये करूंगा कि अगर मुझे HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं तो मैं काम ये करूंगा कि मैं दोनों की लॉन्ग डिवीजन करूंगा साथ साथ। सबसे पहले आपने देखा कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो सबसे पहले टू आ गया। टू से इसको डिवाइड किया तो 12 हो गया और इससे डिवाइड किया तो 15 हो गया। ठीक है, क्या इन दोनों में फर्दर कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, थ्री के मल्टीपल्स हैं दोनों, तो थ्री टाइम्स फोर होता है और थ्री टाइम्स फाइव होता है। कि अब कुछ और कॉमन रहते हैं फोर और फाइव के अंदर? बिल्कुल भी नहीं रहता। वन है बट वन लिखने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज वापस फोर और फाइव आएगा। तो जब
कॉमन आना खत्म हो गया तो जो चीज लेफ्ट पे आएगी आपके पास, ये आपका होता है HCF, यानी कि 2 टाइम्स 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया, 6 आपका हो गया HCF। और अगर LCM निकालना हो तो इसके साथ साथ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5, क्योंकि 6 पहले आया हुआ था, टाइम्स 4 5 20 होता है, और 6 20 120 होते हैं। दैट मीन्स 24 और 30 का जो LCM होगा वो हमारे पास 120 होगा, और जो HCF होगा वो हमारे पास 6 होगा। लॉन्ग डिवीजन की दोनों को साथ साथ रखने के बाद, और आपने क्या किया, पहले जो कॉमन निकल रहे थे उनसे डिवाइड कर लिया, और जब खत्म हो गए कॉमन तो ये आपका HCF हो गया, और जो नीचे नंबर्स बच रहे थे HCF के साथ उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आ जाएगा। ये इसकी डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज इस तरह से निकालने के लिए सवालात शायद ही कभी आते हों। जो असल काम होता है, जो इस टॉपिक में मेन सवाल आता है, वो आता है फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इसकी बात हम करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे होगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल में देख लिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास गिवन है। लेट्स से 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर्ड इज वन नंबर, जो कि बन जाता है 300। ठीक है, और दूसरा नंबर मेरे पास गिवन है 2 टाइम्स 3 क्यूब्ड टाइम्स 7, तो ये मेरे पास हो जाना चाहिए 126। अब HCF और LCM निकालने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने पास इसको रीअरेंज करके लिख लें इन सच अ वे कि हमारे पास जितने भी जो बेसिस हैं हमारे पास, जैसे 2 था, 3 था और 5 था, इसी तरह से यहाँ पे 2 और 3 और 7 है, वो तमाम बेसिस मेंशन हो जाए हमारे पास। 2 और 3 तो ऑलरेडी थे हमारे पास, इसकी पावर भी 2 थी, लेकिन 126 की फैक्टराइजेशन में 5 नहीं था। अगर मैं 5 जबरदस्ती लिखना चाहता हूँ तो वो 5 की पावर 0 आएगी, ये एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सही है, और इसके बाद 7 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 7 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई है तो 1 होती है ऑब्वियसली। इसी तरह से जो 300 था उसके अंदर 7 नहीं था, तो 7 नहीं था तो मैं उसकी पावर को 0 लिख दूंगा। अब और डिटेल काम करना है तो जो पावर नहीं लिखी हुई है जो 1 होती है उसको भी 1 लिख लो। इस फॉर्म में लिखने के बाद HCF और LCM निकालना इंतहाई आसान काम हो जाता है। HCF के लिए आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है। 2 की छोटी पावर है 1, तो आपने लिखा 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई किया। 3 की छोटी पावर कौन सी है 1, तो फिर 3 टाइम्स 3 पावर 1 मल्टीप्लाई किया। फिर 5 की छोटी पावर कौन सी है 0। अब इसको मैं 5 टू द पावर 0 लिख तो सकता हूँ, बट मुझे पता है कि ये 1 होता है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। सिमिलरली 7 की पावर छोटी कौन सी है, 0 और 1 में से 0 है, तो मैंने 7 की पावर भी 0 लिख दिया। अब मेरे पास इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो 2 टाइम्स 3, और ये दोनों 1 होते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स 3 में आंसर अपना ऐसे भी छोड़ सकता हूँ HCF का, उसको मल्टीप्लाई करके 6 लिख के आंसर अपना ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। दैट मीन्स कि मेरा जो HCF है 300 और 126 का वो है 6। अब आती है बारी LCM निकालने की। LCM निकालने के लिए, अभी HCF के लिए हमने क्या किया था, छोटी वाली पावर्स ली थी, तो LCM के लिए उल्टा करेंगे, LCM के लिए बड़ी वाली पावर्स लेंगे, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, टाइम्स 3 की पावर भी 2 लिखेंगे, टाइम्स 5 की पावर 1 लिखेंगे, सॉरी 5 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 था, और 7 की पावर 1 लिखेंगे। 0 और 1 में से 1 ऑब्वियसली बड़ा होता है। अब चाहो तो इसको एज इट इज छोड़ दो, या चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 9 टाइम्स 25 टाइम्स 7, तो ये आपके पास आ जाता है 63 टाइम्स 100, 6300, ये होगा इसका LCM। अब ये आपके पास LCM आ गया और ये आपके पास HCF आ गया। तो इस प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप समझना हो, सबसे पहले हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। सेकंड काम हमने ये किया कि उन दोनों की फैक्टराइजेशंस को सेम बेसिस के साथ लिखा, जबरदस्ती भले हो 0 आ रहा हो पावर में तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन लिखेंगे ताकि आसानी हो जाए समझने के लिए। ये करने के बाद आपने देखना है कि HCF फाइंड करना था या LCM फाइंड करना था। अगर HCF फाइंड करना था तो तमाम बेसिस की स्मॉलर पावर्स को आप कंपाइल करके लिख लेंगे एक साथ और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आंसर आपकी मर्जी है कि मल्टीप्लाई करके लिखें या इसी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में छोड़ दें आप, इंडेक्स फॉर्म में। और अगर LCM फाइंड करना था तो उसके लिए बिगर पावर्स को एक साथ कंपाइल करके लिख देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम एक और एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है, 2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड इंटू 7, और दूसरा नंबर है 2 इंटू 7 स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रीराइट करेंगे। ऊपर वाला आपने एज इट इज लिखना है 2 क्यूब्ड, और नीचे भी आएगा 2। अब अगला नंबर था हमारे पास 3 स्क्वायर्ड, नीचे 3 नहीं है तो दूसरे वाले नंबर के लिए आप 3 की पावर 0 लिखेंगे, और ऊपर 7 है और नीचे 7 स्क्वायर्ड है, तो ये मैचिंग हो गई। अब क्योंकि दोनों के अंदर 5 मौजूद नहीं है तो मुझे 5 बिला वजह लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब HCF की बात करते हैं, तो हमें स्मॉलर पावर्स लिखनी है। तो 2 की पावर 1 है और 7 की पावर भी मतलब 1 है, तो 2 की पावर स्मॉलर कौन सी होगी 3 और 1 में से? 2 की पावर 1 स्मॉलर है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 0 स्मॉलर है, मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1 स्मॉलर है। तो ये तो 1 होता है ओवरऑल। 2 टाइम्स 7 हमारे पास 14 हो गया। दैट मीन्स इन दो नंबर्स का जो HCF होगा वो 14 होगा। इसी तरह से जब LCM की बात करते हैं तो हमें बिगर पावर्स को लिखना होता है, तो 2 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 2 टाइम्स 7 की पावर 2। अब आप चाहें तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा यहाँ पे बिकॉज बड़ा नंबर आ जाएगा। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, दोनों तरह से आंसर एक्सेप्टेबल होता है। नाउ दैट वी हैव लर्न्ड कि LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये काम सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। हम तीन नंबर्स का भी HCF और LCM निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है 2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वेयर्ड इंटू 5, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर हमारे पास है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वेयर्ड, और तीसरा जो नंबर है वो हमारे पास लिखा हुआ है 3 टाइम्स 5 स्क्वेयर्ड टाइम्स 7। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इनको रीअरेंज करके लिखूंगा। रीअरेंज करके लिखेंगे तो सबसे पहले 2 क्यूब इधर आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, दैट मीन्स 2 की पावर 0 आएगी। फिर 3 को देखते हैं, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। उसके बाद हमारे पास आता है 5, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इसके अंदर 5 नहीं था, दैट मीन्स 5 की पावर 0 होगी, और इसके अंदर 5 की पावर 2 थी। और इसके बाद 7 की पावर यहाँ पे नहीं है तो कुछ भी 0 होगा, टाइम्स 7 की पावर 2 है, और टाइम्स 7 की पावर 1 है। ये काम हमने अभी तीन नंबर्स के लिए एक साथ किया है। अब LCM और HCF आप 10 नंबर्स का भी एक साथ निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंदी काम होगा बट कॉन्सेप्चुअली सेम काम होगा। अच्छा, अब इसके लिए HCF अगर हम फाइंड करें तो जरा पॉज करके खुद से फाइंड करने की कोशिश करें। HCF और HCF निकाल लीजिएगा, मैं वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 की जो स्मॉलर पावर है वो है 0, फिर टाइम्स 3 की जो स्मॉलर पावर है वो है 1, और जो 5 की स्मॉलर पावर है वो भी 0 है, और 7 की स्मॉलर पावर भी 0 है। दैट मीन्स ये ये और ये तो होते हैं 1 के बराबर। दैट मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा सिर्फ 3 आएगा। दैट मीन्स इन तीनों नंबर्स के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब आते हैं LCM के ऊपर। LCM के लिए आपको बिगर पावर्स लिखनी होती हैं, तो 2 की पावर 3 बिगेस्ट है, टाइम्स 3 की बिगेस्ट पावर है 3, टाइम्स 5 की बिगेस्ट पावर है 2, टाइम्स 7 की बिगेस्ट पावर है 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई ऑब्वियसली नहीं करूंगा बिकॉज बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा मेरे पास, तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। LCM के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो पीछे जाके आप दोबारा से प्ले कर सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन में आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लिंक शेयर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट वीडियो प्ले करने से पहले उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन टाइप करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।